हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस, जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, एक्वेरियस के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, लास्ट ऑफ जस्टिस विद द ईस ऑफ पेंटिकल। देखिए, पर्सन आपसे मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं, पर वही है कि ये कैजुअल ही अभी रिलेशनशिप रख सकेंगे। अगर आप कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हो तो इनसे अभी पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए शायद ये दूर हो गए हैं या पुल बैक किया हुआ है। अभी भी ये रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि पर्सन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, ये स्टक हैं आप में, 1 फुट इन 1 फुट आउट है, होल्डिंग बैक कर रहे हैं। लेकिन ये एस ऑफ पेंटिकल है, ये ब्रांड न्यू, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते अभी। क्यों? क्योंकि इनकी हालात ऐसी हैं, जस्टिस यही है, उनके बस में यही है अभी। अब उसके अलग कारण हो सकते हैं, हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकता है कोई लीगल मैटर चल रही हो, या घर परिवार का प्रेशर हो सकता है। लेकिन इनको लगता है कि यस, ये आपके तरफ आना तो चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट कैजुअल रख कर के। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटेड ये रिलेशनशिप्स चाह रहे हैं इनके साथ, इनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है होना, इसीलिए शायद इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर हो सकते हैं, लियो हाँ हो सकते हैं पर्सन। तो इसीलिए ये होल्ड बैक कर रहे हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, थोड़े सिचुएशंस में, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन का वही है कि वो कमिट नहीं कर सकते अभी आपको। चलिए देखते हैं, इनका यही है कि जस्टिस अभी यही है इनके लिए कि ये नहीं कर सकते। यस, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद करते हैं, गुड टाइम जो स्पेंड किया है वो याद करते हैं, मिस भी करते हैं। बट इनको यही लगता है कि अभी ये कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं है, या लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी में नहीं रह सकते आपके साथ, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं इनके लाइफ में जो इनको हैंडल करनी है अभी। चलिए अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है। हाँ, अभी के लिए ये ऊपर वाले पे छोड़ रहे हैं चीज़ें, डेस्टिनी को छोड़ रहे हैं। जजमेंट है, एक डिसीजन इन्हीं को लेना है आपसे रिलेटेड, तो ये ऊपर वाले को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। आप स्टक हैं एक्वेरियस, दुविधा में हैं, क्या करें क्या ना करें, पेशेंस भी ख़त्म हो रहा है। आप ऐसे हैं कि आपको लग रहा है इस पर्सन ने बांध के रख दिया है, इनको दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे। आपको पता है कुछ केसेस में ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप थी, ज़रूरत की कोई रिलेशनशिप थी, पैसा था, फिजिकल इंटीमेसी, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, बट आप स्टक हैं। आप कोशिश करते हैं हैप्पी रहने की, खुश रहने की, बैलेंस करने की, पर इस पर्सन से आपको लगता है कि जैसे किसी ने बेड़ियों में बांध दिया है, आप वो बेड़ियाँ ही नहीं तोड़ पा रहे, चेन महसूस करते हैं।
स्टक हैं आप, इस पर्सन ने हर्ट एक बार नहीं कई बार हर्ट किया है आपको, बट आप स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यू नो आपको समझ में नहीं आ रहा, दिल से सोचूं दिमाग से सोचूं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्टकनेस वाली एनर्जी है। आप खुल के एक बार क्लैरिटी चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपके भी मन में काफ़ी सारी इश्यूज हैं जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, लियो और हाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यही है जो दिख रही है। तो आप डेफिनेटली खुल के एक्वेरियस, जब कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। तो आप काफ़ी अपसेट हैं सिचुएशन से, लेकिन ना चाहते हुए भी इस पर्सन को आप माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब ये पर्सन से आप बंधा हुआ चेन, जैसे होता है ना कि चेन में बन जाना, वैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, King of Pentacles with the Page of Cups reverse, the Temperance with the Knight of Swords। देखिए ये अब आपके पीछे भागना नहीं चाहते, चीज़ नहीं करना चाहते, एंडिंग इनके लिए भी आसान नहीं है, पेनफुल है। ये हील कर रहे हैं सिचुएशन में, घर परिवार पे ध्यान दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस हैं। कुछ केसेस में हो सकता है घर वालों की मर्ज़ी से, अगर ये मैरिजेबल एज में है, शादी करे, घर बसाए अपना, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में हो सकता है कि ऑलरेडी अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो अपने घर परिवार स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हैं, वो रनर चेज़र अब नहीं करना चाहते, पीछे भागना नहीं चाहते, चेज़ नहीं करना चाहते सिचुएशन को। वो खुद बहुत सिर्फ सोचते हुए दिख रहे हैं, गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। ये हील कर रहे हैं। अब ये कार्ड जब आती है, आपकी इनके साथ बात होगी, लेकिन कब होगी, कितने टाइम होगी, इसमें ये हीलिंग की कार्ड है, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। अगर आप इनकी चाहत अभी आज भी रखे हुए हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ओपन हैं कम्युनिकेशन के लिए, अगर आप बोलेंगे मुझे इस इंसान से ज़िंदगी भर बात नहीं करनी, नहीं होगी। लेकिन अगर आप ओपन हैं एनर्जेटिक वाइज, तो ये बताता है कि ये दो बैलेंस है। यस, आपकी भी चाहत रहेगी तो इस पर्सन से आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी। कुछ केसेस में बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसके कारण भी ये नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं। धर्म, जाति, रहन सहन का इशू है, मतलब वही घर परिवार का प्रेशर कुछ केसेस में हो सकता है, शादी का, इसका, तो वो वहाँ करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए ये सिचुएशन स्टक रहेगा। तो मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ एक्वेरियस, एटलीस्ट ये 12 से 20 की है तो नहीं देख रही हूँ। पर ये पर्सन बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत थॉट देते हुए दिख रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको भूल गए हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आएगी तो वहाँ मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि अभी इनकी फोकस कहीं और है, चाहे घर परिवार है, मनी है या कहीं और आप दोनों के बीच में कुछ केसेस में जाति, धर्म, रहन सहन, कल्चरल डिफरेंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है पर्सन की तरफ से। होप, आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस येट। तो पर्सन वही बता रहे हैं कि छोड़ा नहीं है इन्होंने पूरी तरह से, कि होप नहीं छोड़ा है, अभी भी होपफुल हैं। लेकिन ये तो 20th तक की रीडिंग है, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रही है। इरिप्लेसेबल, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, भले दूर रह सकते हैं, पास नहीं है, बट आपकी जगह कोई नहीं लेता हुआ दिख रहा है। आप इरिप्लेसेबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो वही बात है कि पर्सन को लगता है कि
सिर्फ प्यार नहीं है, उनके लाइफ में और जिम्मेदारियाँ और चीज़ें हैं जिनको उनको देखना पड़ेगा। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो कुछ गलतियाँ इन्होंने की हैं, इनको रियलाइजेशन है, इनको लगता है काश उन्होंने इनको वो चीज़ें नहीं करी होती इन्होंने। केमिस्ट्री, लेकिन आपके साथ जो एक फायर केमिस्ट्री पैशन है वो उन्होंने किसी और के साथ फील नहीं किया है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।